लास्ट कपल ऑफ डेज, इनफैक्ट आई वुड से कपल ऑफ मंथ्स, ये वीडियोस आपने नंबर ऑफ वीडियोस देखी होंगी, ट्वीट्स देखे होंगे, पोस्ट देखे होंगे रिलेटेड टू फायरिंग, रिसेशन, ले ऑफ। तो क्या ये जितनी भी फायरिंग हो रही है, ये जो अनाउंसमेंट आ रही है, क्या ये सारी सिर्फ इन टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ही आ रही है? क्या बाकी सब कंपनी सेफ हैं? क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेफ है? नो। अगर हम आईटी सेक्टर की बात कर लें तो मेजरली कंपनीज इससे इम्पैक्टेड है, वहाँ हर जगह फायरिंग हो रही है। द थिंग इज दैट कि कुछ बड़ी कंपनीज उसको पब्लिकली अनाउंस कर रही है कि भाई हम ले ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं, हम मिड लेवल को हमारा टारगेट रहेगा या मैनेजमेंट लोग हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज उसको साइलेंटली फायरिंग कर रही है, बट फायरिंग हो रही है। वो उस चीज़ को अपने एक नेगेटिव में, अपनी कंपनी को एक नेगेटिव में नहीं लाना चाहती। वो नहीं चाहती कि एक पैनिक क्रिएट हो, तो वो बस साइलेंटली लोगों को मेल भेज रही है, रिजाइन करा रही है और फायरिंग चल रही है, बट चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो क्या ये सारी चीज़ें एआई की वजह से हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई से तो इनफैक्ट उनका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इनफैक्ट कंपनीज खुद बोलती हैं कि भाई आप ये चैट जीपीटी, कोपायलट, इन सब का यूज़ करो, एआई के टूल्स को यूज़ करो और जल्दी से जल्दी मतलब एक काम को करके दो, क्योंकि आउटकम आना इज़ नॉट दैट बिग डील। जब से ये हम एआई के टूल्स को यूज़ करने लगे हैं, कुछ भी आपको प्रॉम्प्ट में सही से टाइप करना आना चाहिए, आपको बहुत ही ईजिली कुछ सेकंड्स में आपको कोड मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा के आपका कोई भी आउटकम आप बहुत ईजिली ले सकते हो। लेकिन ये तो बात थी सिर्फ आउटकम की, कि हमने कुछ भी टाइप किया, हमें प्रॉम्प्ट करना सही से आना चाहिए और हमें उसका रिजल्ट मिल गया, हमारा काम बहुत ईजिली हो गया। जो हम पहले शायद नंबर ऑफ डेज ले लेते थे, वो अब विद इन फ्यू आवर्स हम कर सकते हैं। बहुत ही छोटी टीम भी उसको कर सकती है। बट द थिंग दैट मैटर, और जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है अगर आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हो, वो है आपकी अप्रोच। एक काम को करने के नंबर ऑफ वेज हैं, राइट। और नंबर ऑफ वेज से आप कब कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हो, कौन सी अप्रोच को यूज कर रहे हो, दैट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। और यही चीज वो देखते हैं जब कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो हमें कैशिंग इंप्लीमेंट करनी है। हम नहीं चाहते कि भाई डेटाबेस में हमारी मल्टीपल हिट्स जाएं। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन लेवल कैशे यूज करना है। अब इन मेमोरी कैशे में भी नंबर ऑफ कैशेज आ जाते हैं, या हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे का यूज करें, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कब कौन से सिनेरियो में हमें क्या यूज करना चाहिए, सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपका अप्रोच, आप किस तरीके से काम को करते हो, कौन से सिनेरियो में कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे मैं एक रियल सिनेरियो, एक रियल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड लेट मी नो कि आप अगर इस सिनेरियो में होते तो आप क्या करते, राइट। तो कल की बात है, कल मेरी बात हो रही थी एक बंदे से हु केम टू मी विद हिज सिनेरियो। सो द थिंग इज कि वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे लीड पोजीशन पे था, और काफ़ी दिनों से ये कहीं से मतलब वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से खबर सुनने में आ रही थी उनकी टीम को कि भाई हमारी कंपनी में फायरिंग हो सकती है। आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम हियर, आप लोग गेस करो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो अब उड़ते उड़ते खबर थी ये कि भाई हमारी कंपनीज जो है वो हो सकता है कि आने वाले कुछ डेज में या कुछ मंथ्स में काफ़ी सारे लोगों को फायर करेगी। अभी कहाँ से सुनने में आई, क्या आई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग पैनिक हो गए। कुछ लोगों ने अपना पढ़ना शुरू कर दिया, अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी शुरू कर दी बिना अपने कलीग या अपने मैनेजर को बताए हुए, राइट। एंड दैट इज़ अ गुड डिसीजन। कि ऐसा नहीं है ना, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप सारे में पहले बातें फैला दो, पूरे में हर जगह रिवील कर दो, तब आप पढ़ो, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। उन्होंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पर जिस बंदे की मैं स्टोरी बता रही हूँ, जो लीड पोजीशन, जो लीड था, उस बंदे ने अपने मैनेजर से कंफर्म किया कि सर ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है, एक अच्छा रिलेशन था, एक अच्छा बॉन्ड था अपने मैनेजर के साथ, तो क्या हम सेफ़ हैं? एटलीस्ट उसने अपने बारे में पूछा, क्या मैं सेफ़ हूँ? तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ मंथ्स बाद ये प्रोजेक्ट तो ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी जॉब रिस्क में आ जाएगी या हम लोगों का जो फ्यूचर है वो रिस्क में आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपने मैनेजर से पूछोगे, नो डाउट अगर आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि भाई एक जेन्युइन रिव्यू या एक जेन्युइन कमेंट वो उस पर डालेगा। बट जो एक्सपेक्टेड था एज पर मैनेजर कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी तो क्लाइंट से भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आती है, और तुम्हारा तो मतलब
सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो तुम मत डरो, तुम टेंशन मत लो। अगर ऐसा कोई सीन होगा भी तो आई विल सेव यू, क्योंकि तुम्हारा फीडबैक अच्छा ही रहेगा। अब ऐसी चीज़ें अगर आपको अपने मैनेजर से सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना शांत हो जाओगे। जो एक डर वाला सिनेरियो था, जो एक मन में डर आ रहा था, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक कि ओके मैं यहाँ पे सेफ हूँ और भाई अपना काम अब मैं आराम से मस्त होके करूँगा। नाउ आफ्टर हार्डली 2 months प्रोजेक्ट ख़त्म होने के पॉइंट पे था और कुछ लोगों ने उसी टीम से 2-3 लोगों ने रिज़ाइन डाल चुके थे, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, इंटरव्यूज़ क्रैक किए और उन्होंने अपने पेपर्स डाल चुके थे। नाउ अब हम इस टीम लीड की बात करें तो ये तो मैनेजर्स के वर्ड पे थे और प्रोजेक्ट क्योंकि अब ख़त्म होने को था, हार्डली कुछ डेज़ बचे थे, तो अब डर था कि भाई नेक्स्ट क्या होगा। अगेन मैनेजर से अप्रोच किया, एचआर से अप्रोच किया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो तो ख़त्म होने की पॉइंट पर है, तो क्या मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, या कौन से प्रोजेक्ट में मुझे एलोकेट किया जाएगा। तो मैनेजर ने फिर टाल दिया कि पहले इसमें हम करते हैं, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं इंटरनली देख लूँगा, दूसरे मैनेजर से कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कहीं इंटरनली तुम्हें एलोकेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगेन ही वॉज हैप्पी कि भाई ठीक है चीज़ें चल रही हैं, मैनेजर से मेरी सही बनती है, उनके आगे बहुत सारे कनेक्शन है ही, नेटवर्क है ही, तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरनली एलोकेट कर देंगे। अब प्रोजेक्ट से भी रिलीज़ मिल गया, सारा प्रोजेक्ट वो ख़त्म हो चुका था और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। सेम बंदे ने फिर मैनेजर को बार बार अप्रोच कर रहा था, पूछ रहा था कि भाई अब क्या। एंड एज पर मैनेजर कि तुम भी अलग अलग मैनेजर्स को अप्रोच करो और थोड़ा सा देखो, ढूंढने की कोशिश करो, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप को अप्रोच करो, एचआर से पूछो कि कहीं कोई प्रोजेक्ट है, बाकी मैं भी अपनी तरफ से देख रहा हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में फिट कर दूँ, एटलीस्ट एक शेडो रिसोर्स की तरह फिट कर दूँ कि तुम इंटरनली किसी प्रोजेक्ट में लग गए हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डेज पास होते रहे, 15 डेज पास हुए, 1 month पास हुआ और वो दिन बहुत जल्दी आ गया जब एचआर से ही मेल आ गई कि भाई तुम या तो इन 10-15 दिन में प्रोजेक्ट को ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये सब देखने के बाद तब उसकी फट गई। फिर उसने उसी मैनेजर को अप्रोच किया कि होता क्या है ना कि जब तक आपको किसी चीज़ की ठोकर नहीं लगती आप चीज़ें नहीं सीखते। अब जब उसे लगा कि भाई अब तो वो पॉइंट आ गया है कि नेक्स्ट 10-15 डेज में अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पाता हूँ तो मुझे इस कंपनी से तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कंपनी टर्मिनेट करे उससे बेटर है कि आप कंपनी से खुद रिज़ाइन करके निकल जाओ। तो फिर अगेन उसने मैनेजर को कांटेक्ट किया, बट अगेन सेम रिस्पॉन्स था कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैंने दूसरे मैनेजर से भी कनेक्ट किया है, मैं खुद अभी इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे खुद भी मैं कहीं बिलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो अपने 10 रीजंस बताए और ही वॉज लाइक कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन थिंग इज कि अब इस बंदे के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तब जाके फिर उससे जब लगा कि अब 10-12 दिन रह गए हैं और इंटरनली कुछ मामला सेट नहीं हो रहा है, तो उसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट अब एकदम से जब आपको पता है कि 10-12 दिन रह गए हैं तो आप एकदम से तो कोई तीर नहीं मार दोगे, राइट। एकदम से आप 10-12 दिन में कोई इंटरव्यू क्रैक करना इज़ नॉट दैट ईजी, स्पेशली अगर आपने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आपने उस अकॉर्डिंग कुछ आपकी प्रिपरेशन ही नहीं थी, आपका रिज्यूमे प्रिपेयर नहीं था, आपने लिंक्डइन, naukri.com कहीं पर भी आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया हुआ, तो ये इतना ईजी नहीं होता है किसी के लिए भी। तो सिचुएशन वॉज लाइक कि 10-15 दिन भी बीत गए, उसको रिज़ाइन करना पड़ा एंड नाउ वो अब जॉबलेस है और ढूंढ रहा है, अप्लाई कर रहा है, अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ दे रहा है। अभी तक उसकी कहीं जॉब नहीं लगी है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं वो एआई एजेंट, को पायलट के रिगार्डिंग और आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, अप्रोचेस के रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं, जो अब क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद दिए हैं तो वो उन सबको टैकल नहीं कर पा रहा है। वो एक चीज़ को पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि अच्छा आज इस इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछे, वो उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू में कुछ और पूछ लिया जाता है। तो अब थिंग इज़ कि आप ये सारी चीज़ें टेक्स टाइम, ठीक है। तो आप हमेशा पहले से ही प्रिपेयर रहो, कभी भी अपने आप को उस स्टेज तक मत आने दो कि भाई जब आपके ऊपर बिल्कुल डंडा पड़ जाए कि अब ये लगने ही वाला है, तब जाके फिर आप देख रहे हो कि हाँ मैं किस तरफ क्या एक्शन लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो
आप अगर इस सिचुएशन में होते, अगर आपके साथ ये सारे सिनेरियो होता कि हाँ आप वो टीम लीड होते, आपका मैनेजर से ऐसे बातें चल रही होती, आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता चल चुकी होती, एक हल्का हल्का ही आइडिया होता कि आगे जाके मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म होने वाला है और कुछ फायरिंग का सीन भी होने वाला है, तो आप क्या करते? अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्शन आप क्या लेते, वो कमेंट करना एंड डू अदर पीपल लेट नो। तो इसके साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।